अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। 10:30 बजे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, फ्रेश होकर आया हूँ, मुंह हाथ धो के ब्रश करके। और बेगम से रिक्वेस्ट की थी कि आज कोई अच्छा सा पराठा बना दें। कुछ सालन था, उसके साथ मैं खाऊंगा नाश्ते में, तो वो बना रही हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज का जो भी सिलसिला, जो भी रूटीन होगी, आज एक दो जगह जाना भी है। आज जुमेरात का दिन है, आज मोहम्मद हमज़ा के पास भी जाना है। उससे पहले एक दो और काम भी करने हैं। दरअसल मैं मिस कर गया हुआ था कि हमारा बिजली का बिल जमा कराना था, उसकी डेट मैं मिस कर गया था। आई थिंक 27 या 28 तारीख होती है, तो मैं मिस कर गया हूँ। तो वो मैंने अभी लेट हो गया हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अभी जाके वो बिजली का बिल भी जमा करवाना है। लेट हो गया, इस दफ़ा मिस कर गया हूँ मैं, किसी वजह से जहन में रहा नहीं मेरे, तो वो जाके भी करवाना है। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, तैयार होके चलते हैं। और वो पहले बिजली का बिल जमा कराएंगे, फिर एक दो और काम है। उसके बाद शाम को मोहम्मद हमज़ा के पास भी चक्कर लगाना है इंशाल्लाह। ये दोस्तों, बस अब नाश्ता करते हैं, तैयार है, मज़े करते हैं और उसके बाद फिर तैयार होते हैं, चलते हैं। बड़ा मज़ेदार खुशबू वाला नाश्ता तैयार हुआ है। जी दोस्तों, कल मैं बाज़ार गया हुआ था, मुझे करेले बहुत अच्छे लगे तो मैं लेकर आया था। तो आज बेगम से रिक्वेस्ट की थी, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े मज़ेदार करेले पके हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। साथ बेगम ने चिकन डाल के इसको बनाया है, फ्राई करके, बेहतरीन। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 2 बजने में 10 मिनट यानी 1:50 हुए हैं। मैं नहा धो के तैयार हो के, अभी जो मैंने बताया था कि बिजली का बिल का वो था, मैं भूल गया हुआ था, तो वो मैं अब पहले जाके करवाऊँगा और फिर वापस आके तैयार हो के फिर जो है वो निकलेंगे इंशाल्लाह। ये काम पहले ज़रूरी है और वो करके पहले मैं आता हूँ, फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह जो भी सिलसिला होगा वो। इलेक्ट्रिक बिजली का बिल जमा कराना था, करा दिया। हालांकि मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगना था, लेकिन बैंक के पास पैसे ही नहीं थे खुले, या वो लोगों को लाइन में लगाया हुआ था। यानी एक एक बंदे को, यानी कि 3-4 मेरे आगे थे जो लाइन में, एक एक बंदे को 15-15, 20-20 मिनट खुले पैसे नहीं थे। 10 रुपये नहीं है, 20 रुपये नहीं है, 50 रुपये नहीं है खुले। ये बैंक में ये पोजीशन थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम जो है उन्होंने लगा दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि करवा के अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। जाके नमाज वगैरह अदा करते हैं, ज़ोहर की, लंच करेंगे और फिर मोहम्मद हमज़ा के तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमारे एरिए में कोई जलसा या रैली है, पता नहीं किसी सियासी पार्टी की या मज़हबी पार्टी की, जमात उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी या किसी की रैली है। फ़लस्तीन के हक़ में को रैली निकाली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इस वक्त भी मैं काफ़ी देर से ट्रैफिक में आके फंसा हुआ हूँ। बहुत ट्रैफिक जैम हुई है, रुकी हुई है ट्रैफिक। आज रात तक ही सारा ये सिलसिला क्लियर होगा जाके। ये दोस्तों, 4:30 बज गए हैं। अभी तैयार होके निकल रहे हैं मोहम्मद हमज़ा की तरफ इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि आपको रास्ता अगर दिखा सके, इसलिए कि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आज कुछ जलसे, जुलूस, रैलियाँ हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। हमें भी कुछ टाइम लग सकता है, इसलिए कि बड़ा लंबा चक्कर घुमा के जाना पड़ेगा। तो
अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह चलते हैं मोहम्मद हमज़ा के पास इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा के पास पहुंच गए हैं। बस गाड़ी से अभी उतर के अंदर जा रहे हैं। जी दोस्तों, इस वक्त 6:15 बजे का टाइम है और अभी वहाँ से निकले थे मोहम्मद हमज़ा के पास से। तो अभी एक जगह आए हुए हैं, एक रिलेटिव है, उनसे मिलने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा आज इधर से गुज़र रहे थे, तो मैंने कहा मिलते हुए जाते हैं, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है। तो अभी बस गाड़ी रोकी है, अब चलते हैं, उनसे मिल के फिर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। बस दोस्तों, अभी घर पहुंचे हैं, 8:45 बज गए हैं। बहुत लंबा सफ़र हो गया आज। ट्रैफिक जगह जगह बंद, रैली और जलसे की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत ट्रैफिक जैम थी। तो अभी बस समझे कि 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस के अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। तो अभी जाके चेंज करते हैं, फिर ज़रा फ्रेश होते हैं। अभी अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। 11 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हैं, 1-2 मिनट। तो दोस्तों, मैं बड़ी देर से एक सोच रहा था, दिल बड़ा अजीब सा हुआ था। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ और मेरे पास कोई ऐसा करीब में नहीं होता कि मैं उससे वो बात कर सकूं। या दिल की बात होती है ना, जैसे बंदे ने कभी इंसान करना चाहता है, नहीं। तो मैं बड़ी सोच के अभी मैं कर रहा हूँ कि मैं आज मौलाना तारिक जमील साहब की एक क्लिप देख रहा था। ये कल परसों किसी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या मीडिया पे चलाया है। उनकी एक बात मेरे दिल पे लगी हुई है, इसलिए कि वो मैं उन फीलिंग से गुज़रा हूँ और गुज़र भी रहा हूँ। कि जिसका बच्चा चला जाता है उसके दिल पे क्या गुज़रती है या उसकी फीलिंग क्या, ये अल्फाज थे उनके। तो मैं बज़ाते ख़ुद इस तकलीफ़ से, इस मरहले से गुज़र रहा हूँ। तो वैसे तो मैं मौलाना साहब से मुलाकात मुश्किल है, लेकिन मैं ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद उन तक पहुँच जाए। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है अपने आप को संभालना। जब जवान औलाद को अपने हाथों से कब्र में उतारा हो, लहद में उतारा हो। मैं इस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ और रोज़ हर एक लम्हा उस याद के, उन बातों को याद करके मैं उस तकलीफ़ से गुज़रता हूँ। मौलाना साहब से मेरी गायबाना मुलाकात डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन उनके रिलेटिव्स के साथ उनका, आई थिंक मैं शायद गलत ना, उनके दामाद या से मेरी मुलाकात रही है। इसलिए कि मैं जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है भी और रहा भी है, कुछ एग्रीकल्चर या पोटैटो, आलू की और सब्जियों के हवाले से, एक्सपोर्ट और लोकल, तो इनका भी फैमिली का बेसिकली ख़ानदानी काम एग्रीकल्चर ही है। तो ये भी पोटैटो के
ग्रोवर्स हैं, तो इनके जो करीबी लोग या इनके मिलने वाले इनके रिश्तेदार, उनसे मेरी मुलाकात रही है कुछ थोड़ी बहुत। बड़े नफीस लोग और बड़े ईमानदारी से काम करने वाले और प्यार करने वाले, और चंद लोग मैंने इतने बड़ी फील्ड में देखे हैं जो अपनी ज़ुबान पे कायम रहने वाले लोग हैं, जो बात मुंह से फ़ैसला कर लिया, जो कमिटमेंट कर ली, उस पे कायम। कोई लिखना पढ़ना सब कुछ बेकार होता है। जो ज़ुबान से कमिटमेंट, इवन के फ़ोन पे भी कमिटमेंट कर ली हमने, मैंने खुद इसको देखा है, और तो वो उस पे कायम है। उन्होंने जो टाइम दिया, जो कमिटमेंट की, उस पे कायम रहे। वरना इस फील्ड में मैंने देखा है कि लोग, आप उनसे सौदा करें, बयाना दे दें और उठ के आ जाएं, तो पीछे से वो मुकर जाते हैं। ये मैंने ज़रूर फील किया। मैंने कहा मैं शेयर भी करूं कि इनकी फैमिली और इवन के इनके अपने भी जो स्टॉक होता था, जो वो इन्होंने आगे अपने जो इनके भाई थे या इनके रिलेटिव हैं, करीबी, मेरे ख्याल में समधी हैं इनके, जिनसे मेरी मुलाकात, हमने खाना भी खाया हुआ उनके साथ बैठ के। तो जो कमिटमेंट उन्होंने की, उस पे वो कायम रहे। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मौलाना साहब को, मौलाना तारिक जमील साहब को, अगर मेरा ये मैसेज कहीं से सुने या कोई उनको फॉरवर्ड कर दे कि मौलाना साहब, लोग आते हैं, मिलते हैं, ताज़ियत भी करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह सब्र दे। मैंने भी शायद किसी से कहा है कि ये सब्र कहाँ से लेकर आए। जवान औलाद जब चले जाती है, मुझे मई के महीने में मेरा बेटा अल्लाह ताला के पास गया था। मैंने अपने हाथों से, और मेरे बड़े बेटे ने उसको लहद में उतारा था। तकरीबन 6 महीने का वक्त हो रही है, लेकिन कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुज़रा हमारी ज़िंदगी का, सोते हुए, जागते हुए, जो उसको याद करके हम रोए ना हों। तो ये सब्र अल्लाह ताला दे सकता है, या जब तक ज़िंदगी बंदगी है, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, तो बंदा इससे दूर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मौलाना साहब को भी हिम्मत दे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे ये बर्दाश्त करने की, ये दुख। लेकिन मैं सब्र का कह ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं इस चीज़ से गुज़रा हूँ, सब्र नहीं आता। बहुत आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब्र नहीं आ सकता। लाख लोग आके कहते हैं, और कई ऐसे भी कहते हैं, हम कह तो रहे हैं कि आप सब्र करें, लेकिन सब्र नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का आज यहीं पे एंड करते हैं। जो भी था आपको आज दिखाने की कोशिश की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें। हमें अपने आप को, मैं अल्फाज नहीं कह सकता, कभी मैं बिल्कुल हो गया हुआ हूँ इस वक्त। बस आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।